मैं प्रदीप आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे प्यारे चैनल पर जिसका नाम है सिलेक्शन विद प्रदीप। तो डियर मैं प्रदीप, आप देख रहे हैं सिलेक्शन विद प्रदीप एंड प्लीज़ 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 चैनल को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर करो। ये हमारा टेलीग्राम का नाम है, ये हमारा यूट्यूब का नाम है, दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब यूट्यूब पर आपकी डेली इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, फिर डेली चल रही है, डेली 8 AM पे चल रही है, ठीक है। मॉर्निंग में चल रही है 8 AM पे, क्योंकि आप दिन में फिर चाहो तब देख सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपसे इतनी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा मेरे दोस्त, यदि आपको इस चैप्टर को पूरे मैंने किसी भी चैप्टर को आपको खत्म करना है बेसिक से, तो आपको नोट तो करना होगा। नोट्स बना लो, बिल्कुल ताबड़तोड़ होंगे, क्योंकि ऐसा नोट्स आपने किसी भी पेड कोर्स में नहीं पाए होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई इतना मेहनत लगती है इस कंटेंट के पीछे, तो शायद ही कोई पेड कोर्स में दे पाता। और हम किसी भाई को लगता है कि मैं नोट करके क्यों करता, और मतलब बीच में वीडियो पॉज करूँ, तो मैं यार वीडियो पॉज नहीं करूँगा तो आपके लिए फिर लेंथ हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। कि जैसे स्मार्ट बोर्ड में तो फिर यार वो भी तो नोट करके लेके आते हैं, तो ये तो नोटबुक है, इसमें नोट करना ही पड़ेगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वो है हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 2 है, क्योंकि एडजेक्टिव में पहला मैंने बोला कि ख़त्म कर दिया, पहले वीडियो पर हुआ नहीं। रीज़न इसका ये था कि वीडियो में कुछ एरर होने की वजह से कुछ मैंने पार्ट कट कर दिया था, इसलिए कुछ ना कुछ उसमें मिस हो गया, ठीक है। यह और मिस क्या कौन से भी ये 8 कंसेप्ट हुए हैं, ठीक है। 8 कंसेप्ट इसके हैं एंड 12 हो गए ई डिग्री के, बोले ये डिग्री भी खत्म करेंगे, एडजेक्टिव का पार्ट 2 भी खत्म करेंगे। इन दोनों को मिला करके 20 रूल्स आज खत्म करेंगे। और चैनल का नाम है सिलेक्शन विद प्रदीप, दोनों को ज्वाइन कर लो, ओके। अब इनमें डिफरेंस स्टार्ट करता हूँ कि इनमें आपको डिफरेंस स्टार्ट करना, ठीक है। मैनी लेता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे बात एक और एग्जाम्पल देखो, मैनी के बाद में क्या आएगा, बॉयज़, ठीक है। जैसे मच लेगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मच बोलो तो मिल्क लेगा, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मच आएगा, तो यहाँ पे मैंने आएगी, ठीक है। ये डिफरेंस हुआ। अब फर्दर आता है आपकी इन एडिशन टू का इन एडिशन टू लेता है, मतलब बोले तो एक क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। बट ये फर्दर लेता है डिस्टेंस के लिए, फर्दर के साथ में डिस्टेंस है, ओके, इसके साथ में देन लगता है, ठीक है, और फर्दर के साथ में टू लगता है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ इनका मैंने होता है इन एडिशन टू, ओके। अब लेटर, यह लेटर तो होता है, यह लगता है टाइम के लिए। टाइम से यदि आपको एक समय के बाद में लेट हो गए, उसके लिए ये LATER लेटर है। और यदि किसी भी मैं बात करूँ, यदि किसी भी के बाद आते हैं, यानी किसी के बाद आते हैं, अपन बाद आते हैं, उसको बोलते हैं लेटर, ठीक है। तो ये समय के बाद है, ये ऐसे लेटर, ठीक है। ये तीनों क्लियर हुआ। फिर फोर्थ हमारा द होल लेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है डियर। जैसे बात करूँ, ये मैंने ये करेगा, ठीक है, ओके। द होल बट यह लेगा प्रॉपर नाउन बोले तो प्रॉपर नाउन आपका नाम है यह, एंड मेरा नाम है, मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन है, जैसे कोई प्लेस का नाम, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, इस प्रकार से। इनफ यदि ऑन नाउन से पहले आएगा, इनफ यदि नाउन से पहले आएगा, तो मतलब नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आता है। इनफ फिर तब हो गया एडजेक्टिव। बट यदि इनफ यदि एडजेक्टिव के बाद आता है, तो मुझे बताओ एडजेक्टिव डिफाइन कौन करता है, एडवर्ब। तो इनफ क्या होगा, एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब होगा और यहाँ पे नाउन होगा। जैसे बात करूँ इनफ मिल्क, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। बट ये बात करूँ कि गुड इनफ, तो मतलब किसी क्वालिटी में अच्छा, तो मतलब क्या, फिर क्या करेगा, ये एडवर्ब, ओके। एंड अगला है टू मच प्लस नाउन आ गया, तो फिर क्या करेगा, एडजेक्टिव का यूज करेगा। मैं मच और एंड मच एडजेक्टिव हुआ, यहाँ एडवर्ब होगा, बट इसको मैं देखूँगा तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके। अब बट यहाँ फिर मच टू, तो टू यहाँ फिर एडजेक्टिव डिफाइन करता है, मतलब एडवर्ब है, और यहाँ भी फिर क्या होगी, एडवर्ब होगी, ओके। एंड अगली बात द एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव बनाऊँ प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। एक और एग्जाम्पल द रीच, मतलब रीच एडजेक्टिव है, तो मतलब पूरे रीच आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगला है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं, फिर उसके बाद उससे पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं, उससे पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं। जैसे बात करूँ कि मैं कि गोल्ड, इंडियन गोल्ड, ठीक है, इस प्रकार से इंडियन गोल्ड इस प्रकार से हो सकता है, ओके। मैं बाकी इसमें समझ देना कि यह ओपिनियन में अगर कोई ऑनेस्ट है, ठीक है, कोई इंटेलिजेंट है, तो यह ओपिनियन होगा, पहले ओपिनियन आएगा, उसके बाद में आएगा साइज़, ठीक है, मतलब जैसे कोई लॉन्ग है, कोई शॉर्ट है, तो ये साइज़ है। उसके बाद में क्वालिटी, जैसे बेड है, कोई गुड है। अब उसके बाद आएगा एज बाद कोई 8 ईयर्स है, कोई 2 डेज है, तो ये फिर एज आएगा। फिर आएगा आपका एस, मतलब शेप आएगा, मतलब कोई सर्कल है, कोई इलिप्स है। फिर उसके बाद में आएगा कलर, ठीक है, ये जैसे को ब्लैक है, जैसे कोई रेड है। अगला आएगा ओरिजिन, मतलब जैसे इंडिया है, ठीक है, जैसे इटली है। एंड अगला है या ओरिजिन होगा। फिर उसके अंदर मटेरियल जैसे बात करूँ गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है। फिर आएगा पी आएगा पर्पज़, मैंने जैसे कोई पर्पज़ मैं स्लीपिंग के लिए करता हूँ, कोई मैं मतलब यानी कि मैं स्लीपिंग के लिए करता हूँ, कोई रेसिंग के लिए करता हूँ, इस प्रकार से पर्पज़ आएगा। इस सीक्वेंस में ध्यान रखो को OSQ OMP, ठीक है, OSQ ASC OMP, ओके। नेक्स्ट डिग्री है, वो डिग्री है
स्टार्ट करते हैं। इसके 12 कंसेप्ट है, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये है कि डिग्री टाइप्स कितने होते हैं, डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री, एक कंपेरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री। 3 टाइप्स। पॉजिटिव डिग्री मतलब जैसे बात ज्ञान की गुड है, तो इसका आगे क्या होता है, जैसे मतलब बेटर है, बेटर बन जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव बन जाएगा बेस्ट। तो मतलब ये है। अब इसका अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा कंसेप्ट दा लगता है, इस बात को नोट कर लो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है। अब सुपरलेटिव डिग्री या तो आप EST जोड़ो, या आप IEST जोड़ते हैं कभी, या फिर या कोई पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव कर जैसे मतलब गुड है, उससे पहले मान लो आपने मोस्ट लगा दिया। तो आपको कब कौन सा यूज़ करना, कब कौन सा यूज़ करना, उसका कंसेप्ट है। पहला इसमें ये तो इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगला है कि मतलब यदि लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई हो, जैसे बात करूँ हैप्पी हो गया, जैसे बात करूँ कि हैवी हो गया, तो इसमें जब आपको जब वाई हो तो आपको पॉजिटिव डिग्री में तो सेम वर्ड रहेगा, एंड कंपेरेटिव डिग्री में बढ़ जाएगा IER। वाई को तो आपको रिमूव करना है, वाई को रिमूव करना है, एंड IER लग जाएगा लास्ट में। एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त आप क्या करना है, IEST यूज़ करना है, ठीक है। वाई को रिमूव करना है, ठीक है। इसमें भी हैवी का भी सेम चलेगा। अगला है कंसेप्ट है, इसको जो कुछ भी 30 है कौन सा है डिग्री का, आप ये ध्यान रखना, यदि कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है, जैसे बात करूँ कि आपको कोई भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कोई भी वर्ड है उसका लास्ट का तो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल आया, ठीक है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल देखो हॉट है, जैसे बात करूँ बिग है, जैसे बात करूँ शेड है, जैसे बात करूँ थिन है, तो इस प्रकार से जो भी वर्ड है तो उससे आपको क्या करना है, लास्ट में आपको लास्ट वाला जो जैसे बात करूँ होटर हो जाएगा, और इसका यहाँ से वो टेस्ट हो जाएगा, तो लास्ट वाला जो है ये लेटर है यहाँ का डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको 2 मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर ER जोड़ो, यहाँ पे EST जोड़ सकते हो, ओके। एंड अगला है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इरेगुलर होते हैं, जो किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे बात करूँ यदि गुड की, ठीक है, अगली बात करूँ वेल की, ठीक है, गुड वेल हो गया, तो इनका क्या होता है, इनके कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर, और इसकी फिर बन जाती है बेस्ट, ठीक है। जैसे अगला है कि इल हो गया, एंड इल हो गया, या बैड हो गया, तो इसकी फिर बन जाती है वर्स्ट हो जाती है, एंड यहाँ से वर्स्ट, तो यहाँ किसी में मैच नहीं कर रहे हैं ना वर्ड। एंड अगले लिटिल, तो इसकी फिर लेस बन जाएगा, एंड इसकी फिर ज्ञान लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कुछ वर्ड ऐसे जैसे बात करूँ मच हो गया, या मैनी, मच एंड मैनी को इस कंपेरेटिव डिग्री में क्या बन जाता है, मोर, एंड उसको सुपरलेटिव डिग्री में बन जाता है मोस्ट। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं मेरे डियर कि जो किसी को जिसको बोलते हैं सिलेबल रूल, ठीक है, जिसमें मतलब वोवल का साउंड ना है, जिस वर्ड का जो वोवल का साउंड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इंटेलिजेंट में कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या लगना है, मोर उस वर्ड से पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में उस वर्ड से पहले क्या लगेगा, मोस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल देता हूँ उन वर्ड के, इनको जो एग्जांपल होते हैं ना वह डायरेक्ट किस में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में ही होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी ये कुछ इंटरप्रेट कर रहा है, जैसे एग्जांपल दूंगा इंटरेस्टिंग, जैसे बात करूँ इंटेलिजेंट, ठीक है, जैसे बात करूँ सेगेशियस, जैसे बात करूँ पोर्जियस, तो यह सब इससे आप इन वर्ड से पहले क्या लगना है, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री से मोस्ट लगता है। एंड यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री में मैंने ये बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, दे लगता है। एंड कंपेरेटिव डिग्री का पेयर है वो किससे बनता है, देन से बनता है, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री का पेयर है वो देन से बनता है, एंड सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, ये होती है। अब कंपेरेटिव डिग्री से पहले आगे क्या लगता है, देन। बट ऐसे कुछ वर्ड्स भी हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके साथ में टू लगता है, ठीक है। उनके एग्जाम्पल जैसे IOR वाला एडजेक्टिव, जिसमें IOR लगा होना, IOR, जैसे बात करूँ सीनियर की IOR, ठीक है। जब बात करूँ जूनियर की, तो इनसे पहले यानी IOR मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, उसके क्या बनता है, टू लगता है डायरेक्ट। एंड ऐसे कुछ जैसे बात करूँ एल्डर की, एल्डर और ओल्डर में आगे बताऊँगा डिफरेंस क्या होता है, बट एल्डर के साथ में याद रखिएगा टू लगता है, एल्डर के साथ में टू लगता है। एंड आप देखोगे परफेयर एंड प्रीफियरेबल उसके साथ में टू लगता है, तो इसको नोट करते चलो कि सीनियर के साथ में टू लगता है, एंड जूनियर के साथ में IOR वाले एडजेक्टिव उनके साथ में टू लगता है, एंड एल्डर के साथ में टू लगता है, प्रीफियर के साथ में टू लगता है, प्रीफियरेबल के साथ में भी टू लगता है। एंड जब ओल्डर की बात करूँ तो उसके साथ में देन लगता है। अब ओल्डर और इनमें दोनों डिफरेंस जाना तो बताऊँ कि एल्डर होता है वह होता है ब्लड रिलेशन, हमारे किसी में ब्लड रिलेशन, तब हम लेंगे एल्डर। एंड हम किसी जनरल ऐसे ही कोई किसी से एज की बात करें, मैंने ओल्डर की बात करूँ तब उसमें कोई मतलब बेसिकली हम आपकी और मेरी एज की डिफरेंस की बात करूँ तब ओल्डर यूज़ करेंगे। बट यदि आपका खून रिश्ता आपकी और पेरेंट्स हो गए, आपके गार्जियन हो गए, उनके यूज़ करें तो फिर ब्लड रिलेशन हो गया, तब उसके साथ एल्डर आएगा। एल्डर के साथ में टू आता है, फिर IOR वाले के साथ में टू लगता है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ देने लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले डाल लगता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट था नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट। ओके, अब माय डियर मतलब अगला आप देख लेना कौन सा कंसेप्ट है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनकी क्या सुपरलेटिव डिग्री ही होती है ऑलरेडी,
ठीक है। जैसे मैं आई आर वाला एडजेक्टिव होता है उनके साथ में क्या लगता है, टू लगता है। एंड इनकी कभी भी क्या कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनती, उनकी कभी भी कंपेरेटिव डिग्री ही होती है, ठीक है। एंड कंपेरेटिव डिग्री इनकी और किन की नहीं बनती, तो मतलब उनके फिर कंपेरेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है, जिनके साथ आई हो उनके साथ डायरेक्ट टू लगता है। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स में जिनकी कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनती, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। जैसे बात करूँ कंपेरेटिव डिग्री वाला और भी वर्ड्स कौन कौन से, जैसे बात करूँ डे बाय डे, तो मतलब उसमें ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्या कंपेयर कर रखा है। जैसे मतलब कंपेरेटिवली, तो इसमें ऑलरेडी मैंने कंपेयर कर रखा है। जैसे मैं रिस्पेक्टिवली, इसमें मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर सकता है कर रखा है, तो इसमें फिर कंपेरेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आई और की कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनते। और कुछ ऐसे वर्ड्स में जैसे बात करूँ ये यूनिक की, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी फिर नहीं बनती। जैसे बात करूँ कंप्लीट की, जैसे बात करूँ कि कंप्लीट की, जैसे बात करूँ आइडियल की, ठीक है। और जैसे बात करूँ एक्सटेरियर की, जैसे बात करूँ एक्सट्रीम की, ठीक है। जैसे बात करूँ टोटल की, जैसे बात टोटल की हो गया, फिर रॉन्ग हो गया और राइट हो गया, ठीक है। और इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। और कोई भी शेप का नाम है, जैसे बात करूँ कि एक कलर हो गया, एंड शेप एंड कलर, ठीक है। अब शेप मतलब कि सर्कल हो गया, राउंड हो गया, और मैंने बताया आप बेड सर्कल ब्लैक है, रेड है, तो इस प्रकार से जो भी वर्ड्स हैं उनकी कभी भी जैसे आइडियल भी हैं, तो उनका भी कभी भी क्या नहीं बनता, ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। और एग्जाम में देखो ऐसा दिया होता है मोस्ट यूनिक की, हम बहुत बार आ चुके हैं, मोस्ट बार यूनिक तो बहुत बार आ चुका है। तो मैं कहता हूँ यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे फिर मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने रूल ऑलरेडी बताया भी चुका हूँ मैं, सॉरी बदल हो रहा है, हाँ। तो इससे पहले कभी भी मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, यह सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट रूल है हमारा डियर, ओके। नेक्स्ट रूल करते हैं कि मतलब आपको बनानी है पॉजिटिव डिग्री का क्या फंडा होता है, कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या क्या है, ओके। तो इनको पहले नोट कर लूँ, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए, ओके। तो डियर फ्रेंड, मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ अगेन, ओके। सॉरी एक सेकेंड। तो डियर प्लीज़ इनको स्क्रीनशॉट ले लो एंड इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके इनको क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो स्टार्ट करता हूँ। पॉजिटिव डिग्री की स्ट्रक्चर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री स्ट्रक्चर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो इससे पहले नेसेसरी नो अदर लगाना, ठीक है। सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग क्या है कि सिंगुलर वर्ब आएगी, फिर आएगा या एज या सो का पेयर बनता है एज से ही बनता है, या बोले एज लगा लो, भले सो एज लगा लो, इनका पेयर किससे बनता है, सो इससे बनता है। और यहाँ पे एडजेक्टिव बोले तो कौन सी आती है, ऑलरेडी एडजेक्टिव में का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री आती है। फिर होता है सब्जेक्ट टू, ओके। एग्जांपल देखते हैं बाद में। फिर अगला सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, फिर कंपेरेटिव एडजेक्टिव लगाना होता है, और उसका पेयर किससे बनता है, देन तो ऑलरेडी तो तुरंत आपको लगाना होगा। देन फिर एनी अदर या ऑल अदर, ठीक है। अगला है एनी अदर या ऑल अदर तो आएगा, बट या एनी या ऑल फिर ऑब्जेक्ट मतलब जो कुछ भी बचा रिमेनिंग पार्ट है। अगला है यहाँ आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होगा, यहाँ तो दिया होगा, तो आपको स्ट्रिक्ट से ध्यान रखें, ओके। अगला है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का अकॉर्डिंग क्या है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस उससे पहले लग जाएगा द और दे, उसके बाद में लगता है ऑफ और ऑल और पल्यूरल काउंटेबल नाउन, ओके। ये तीनों की स्ट्रिक्ट से पता चले। एंड अगला रूल है मेरे दोस्त, अगली बार भी एग्जाम आया था कि 2 बार आपने कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं लग सकती, ना ही कंपेरेटिव डिग्री लग सकती है। ये आपकी बार मेरा एग्जाम रहा है, जैसे मैंने मोर लगा करके मैंने लग दिया मोर होटल, ठीक है। तो यहाँ गलत है, या तो एक आया या आएगा, ओके। जैसे अगली बात करूँ, यह भी एक बार एग्जाम आया हो कि आप मैंने द प्लस कंपेरेटिव डिग्री एंड द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आती है, एक सेंटेंस में द दोनों से पहले आती है। तो उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं द हायर यू गो, पहले उसका एग्जाम्पल लिखूँ, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो इसका एग्जाम्पल क्या मतलब क्या, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आप क्या करोगे, कूलर ज़्यादा मतलब फील करो, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, दोनों इवेंट एक साथ चल रही हैं, इवेंट एक साथ हैं, एक साथ कनेक्टेड है, मतलब जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा, मतलब नहीं जाओगे नहीं होगा, तो एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए उससे पहले विदा आएगा और इससे पहले विदा आएगा। एग्जाम्पल समझ में आया, ओके। अब डियर पूरा का पूरा मैंने डिग्री ख़त्म कर भी दी है, तो आपको पता भी हो, तो प्लीज़ अब इतना सा काम आप तुरंत मार दो, जो है ओनली शेयर। मुझे ओनली शेयर से मतलब है, क्योंकि आप लाइक करो नहीं करो, सब्सक्राइब करवाओ नया करवाओ, डजेंट मैटर, बट इतना ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए तो शेयर, क्योंकि जिनको नीड है दोस्त उनको ये कंटेंट नहीं पहुंच पाता है, ठीक है।
वो फिर फेल होते हैं। फिर मतलब उनका भी ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिकली वो इतने वीक हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं है क्या, ठीक है। तो 15 मिनट हुए, 15 मिनट में मैंने एडजेक्टिव और रिमेनिंग पार्ट खत्म किया है। 20 रूल्स बोले हैं, 20 रूल्स मैंने 100% खत्म भी किए हैं। एंड डियर, तो आपका अब इतना सा काम आपका बचा है कि अब वो है ओनली शेयर शेयर शेयर। तो प्लीज़ इस बात पे फोकस कर लो, ओनली शेयर पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद एवरीवन। प्लीज़ 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 शेयर। थैंक यू ओके।